जितेंद्र शर्मा जी हैं, सेलर हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि हम सीए को क्या रिपोर्ट दें और वो हमें जो अमेज़ॉन हमसे कमीशन लेता है उस कमीशन पे जो 18% हम जीएसटी पे करते हैं वो हमें कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। तो इसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है कि हम क्या रिपोर्ट सीए को दें आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने परचेज़ करी है 1,00,000 रुपीज़ की गारमेंट की, ठीक है। इस पे मैं 5% मैं इसमें जीएसटी दे के आया हूँ 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब अमेज़ॉन पे, सिर्फ अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, अमेज़ॉन पे मैंने सेल करी है 20,000 की। अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, अमेज़ॉन कस्टमर 20,000 की जो मैंने सेल करी है अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन ने मुझसे इस पे कमीशन लिया, प्लस जो मैंने अपनी सेल करी है कस्टमर को, जो मैंने अपने प्रोडक्ट बेचे हैं 20,000 के, उस पे मैंने कस्टमर से टैक्स लिया है। तो मैं 20,000 पे 20% मैं मानता हूँ कि इसने मुझसे कमीशन लिया है अमेज़ॉन ने। तो ये करीब 4,000 आपका इसका आ गया कमीशन। इस पे इसने मुझसे लिया है प्लस जीएसटी इनने मुझसे 18% लिया है, तो ये हो गया 720 रुपीज़ इनने और लिए हैं मुझसे इस पे जीएसटी। अब कस्टमर से मैंने इस पे टैक्स भी लिया 20,000 की सेल पे, तो वो टैक्स आया, जीएसटी आया 1,000 रुपीज़, ये आया जीएसटी जो मैंने सेल करने पे कस्टमर से लिया है। तो सबसे पहले मैं टैक्सेस को सर्किल कर लेता हूँ। सबसे पहला ये हो गया, दूसरा हमारा टैक्स ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। तो ये तो हमें टैक्स पे करना ही है आगे फर्दर। और अब जो ये 18% पे जो कमीशन पे 18% जीएसटी हमसे अमेज़ॉन ने लिया है, तो ये जो है हमारा एडजस्ट होगा। उसके लिए क्या रिपोर्ट हमें फर्दर सीए को देनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एडजस्ट कब होता है, वो जब हम फाइलिंग करने जाते हैं मंथली, तब वो एडजस्ट होता है। अब मैं सीए को रिपोर्ट्स क्या क्या दूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने परचेज़ करी है, सबसे पहले ये दूंगा मैं सीए को। सेकंड, इसमें पूरा उसका बिल देने के बाद, सेकंड मैं अमेज़ॉन ने जो मैंने सेल करी है कस्टमर्स को, वो दूंगा, उसके इनवॉइस दूंगा। थर्ड, मैं उसको ये अमेज़ॉन ने जो मुझसे कमीशन लिया है वो उसकी रिपोर्ट में सीए को दूंगा। कैसे देता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, रिपोर्ट्स में आपको दिखाता हूँ कि आप रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड करें। अमेज़ॉन के पैनल पे आएँ, सीधे पैनल पे होम पेज पे आने के बाद रिपोर्ट्स में जाइए। रिपोर्ट्स में नीचे क्लिक करिए टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, सेलर इनवॉइस, फी इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें सेलर फ़ी इनवॉइस, यहाँ से जिस मंथ की भी हमें यहाँ से सेलर फ़ी इनवॉइस चाहिए वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। और ये मेल पे भी हर मंथ के फर्स्ट वीक में भेजते हैं अमेज़ॉन वाले कि ये आपका मतलब फ़ीस चार्ज की गई है आपसे। उस पर पूरा रिपोर्ट रहती है उनकी। अगर वहाँ से आपसे लॉस्ट हो जाए तो आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए, उसको दोबारा जनरेट कर लीजिए, दोबारा जनरेट हो जाती है, मेल पे ही आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से आपने फ़ीस जनरेट करी। सेकंड, आप इसमें फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए सीधे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मंथ में करूँ मैं तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई सब है। अभी लेटेस्ट मंथ की जो नवंबर चल रहा है तो उसकी ऊपर रिपोर्ट है। और यहाँ से B2C रिपोर्ट्स हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और ये सीधे ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो ये वाली रिपोर्ट मैं फर्दर आगे सीए को प्रोसेस कर दूँगा। तो ये जो है मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है। इसमें एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए आप आज आपका 30 नवंबर है, तो इस नवंबर में रात के 12 बजे तक जो ऑर्डर आएंगे, पैनल उसको इनवॉइस 30 तारीख का ही मानेगा कि वो इनवॉइस 30 तारीख को
जनरेट होगा। अब हम जैसी 1 तारीख को आएंगे तो महीना चेंज हो जाएगा, तो वो 30 में ही काउंट होगा कि वो इन्वॉइस 30 को ही आया था, क्योंकि ऑर्डर 12 बजे से पहले आया है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑर्डर मैंने वो दिया है, और जो है बेस्ट यही रहेगा कि आप पैनल से डाउनलोड करें और वही सीए को फॉरवर्ड करें। वरना उसमें ऐसा होता है कि मैंने जो है 30 को मतलब पहली तारीख को करे थे तो पहली तारीख के ऑर्डर हो गए, ऐसा नहीं होता। रात के 12 बजे के बाद जो ऑर्डर आएंगे वो नेक्स्ट मंथ के होंगे, और जो 12 बजे से पहले रहेंगे वो प्रीवियस मंथ के ही रहेंगे। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ये सिर्फ एक अमेज़ॉन का दिया है। इसी तरीके से आप जो है ईबे का भी डाउनलोड कर लीजिए, मंथली डाउनलोड होती है, स्नैपडील की भी होती है, पेटीएम की भी होती है। तो आप वहीं से सारी डाउनलोड करिए, सीए को फॉरवर्ड कर दीजिए। और इसमें एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ हो चुका है तो इसलिए मैं आपको आगे गाइड कर रहा हूँ कि आपके साथ ना हो। देखिए, इसमें मंथली हम रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो इसमें टैक्सेस होते हैं कैलकुलेट, वो हर सीए कभी भी रिपोर्ट मांग लेता है कि मुझे ये रिपोर्ट दो, वहाँ पे एडजस्ट मतलब वहाँ पे जो है मुझे फॉरवर्ड करना है और आगे मुझे क्लोज़ करना है, ये मतलब इस मंथ का ट्रांजैक्शन क्लोज़ करना है कि इतना टैक्स बना, इतना ये बना, आगे गवर्नमेंट को दिखाना है। तो इसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो फॉरवर्ड करें, एक मेल आईडी बना लीजिए सेपरेट इसकी, और तभी फॉरवर्ड करें ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपके पास भी रिकॉर्ड रहे प्लस सीए के पास भी रिकॉर्ड रहे। अगर कोई पेपर भी लॉस होता है तो ईजिली आपको मिल जाएगा, और इसी से आपका रिकॉर्ड भी हो सकता है कि मैंने कितने महीने में कितना कहाँ मैंने सेल करी, कितना मैंने बेचा, कितना मेरे पास स्टॉक रिमेन रह गया, इसी से पता लग जाएगा आपका। तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस इनकम टैक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो जो है एडजस्ट, मतलब इनकम टैक्स में ये होता है कि जो कमीशन लेते हैं वो खर्चा दिखाया जाता है, वो आगे ईजिली सीए फॉरवर्ड कर देता है। लास्ट पॉइंट में इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने आप कोशिश ना करें, इसमें जीएसटी में रेगुलर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, वो सीए ही बेटर अपडेट रहता है, हम सेलर्स नहीं रह सकते हैं इसमें। और हम अगर अपने बिज़नेस से ध्यान हटाएंगे और अगर इन चीज़ों में लगाएंगे तो हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको एक सजेशन है, आप सीए को ही ये रिपोर्ट्स दें, वो ही बेस्ट कर सकता है इसमें और वही अपडेटेड रहता है।